नाम से क्या एक बार मैंने गौरव झा छत्तीसगढ़ में आपने क्लासिकल सीखा है? नहीं सीख पाई आज तक। तो मैं तो एक्साइटेड हो गई। मैं तो यही बोलती हूँ, मौसम भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छा है, और हम गौरव जी बस बैठ जाएंगे और कहेंगे नाच 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 बसंती। लखनऊ का बिरयानी मशहूर है, लाजवाब। और अगर हमारे जो गेस्ट हों वो लखनऊ आए और हम उनको बिरयानी ना सर्व करें तो फिर क्या ही। वैसे अब आप लोग की बात की जाए तो जनता जानना चाहती है कि आखिर रियल में भी कुछ चल रहा है क्या? मतलब ऐसा सुनने में बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि बहुत जल्द रितु सिंह और गौरव जो शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई सीन है क्या? अफवाहें हैं, इस अफवाह में कितनी सच्चाई है वो ये बताएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज है भाई ये तो। कैसा चल रहा है? मैंने उदय जी ने पूछा था एक बार कि मैंने आपने भी पूछा था, तो मैंने बताया था जब ऐसा कुछ रहेगा सबसे पहले आपको बताएंगे। आज आपको सबसे पहले बता देंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे शो फिल्मी थाली में, जहां व्यंजन के साथ मिलता है भरपूर मनोरंजन, जहां आपके पसंदीदा सितारों के साथ उनके पसंदीदा खानों पे हम बात करते हैं या फिर कहें उनकी बातें निकलवाते हैं। और आज हम जहां पहुंचे हैं ये लखनऊ से थोड़ी दूर पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। ये आम का बगीचा देख रहे हैं, यहीं पे आज हमारा खाने का टेबल लगेगा और जो हमारे सितारे हैं उनकी पसंदीदा खाना हम लेकर आए हैं, उन्हें खिलाएंगे और रील वाली स्टोरी नहीं, रियल वाली निकलवाएंगे। और ये भी बता दें कि आज एक गेस्ट नहीं बल्कि दो गेस्ट हैं, या फिर कहें रील में बहुत ही पॉपुलर कपल है हमारे साथ। तो कौन है वो, चलिए बताते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हैंडसम गौरव झा और खूबसूरत रितु सिंह है। अब इनके बारे में क्या कहें, हर कोई जानता है कि बहुत ही कम टाइम में दोनों ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही इतने कम टाइम में कोई हासिल कर पाता है। तो ये हैं आज हमारे गेस्ट, जिनकी हम रील वाली कहानी नहीं रियल वाली जानेंगे। मतलब इनको खिला खिला के इनकी अंदर की बात आज हम बाहर निकलवाएंगे। और बहुत सारे गॉसिप्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे मैं पूछने वाली हूँ, मतलब बहुत सारे तड़का लगाने वाली उनकी लाइफ में, छौंक लगाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं खाने के टेबल पे और मिलते हैं हमारे गेस्ट से और थोड़ा सा चटपटा बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे शो फिल्मी थाली में, जिसका टैगलाइन है व्यंजन के साथ मनोरंजन। व्यंजन हम खिलाएंगे, मनोरंजन आप लोग करिएगा अपने किस्सों से। जो हमारा ये फिल्मी थाली है, इसमें हम रील लाइफ की बात नहीं करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं। लेकिन रील और रियल जुड़ा हुआ है तो शुरुआत वहीं से करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड 3 वजह से चलता है, एंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। लेकिन जब वहीं भोजपुरी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि 3 वजह से चलता है, गाने, जोड़ियाँ, या उसके बाद कहीं एंड में आता है स्क्रिप्ट। मतलब जोड़ी है तो फिल्म चल जाएगी, गाने हैं तो फिल्म चल जाएगी, दोनों नहीं है तो स्क्रिप्ट जब मजेदार होगी तो चल जाएगी। अब गौरव जी पहले बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसमें कुछ मतलब सच्चाई नहीं है। हमेशा से जहाँ भी हो, चाहे बॉलीवुड हो या साउथ हो, भोजपुरी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह चलता तो कॉन्सेप्ट ही है। और उस कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंस का रिस्पेक्ट हमेशा ऑडियंस ने किया है। और जोड़ी भी मतलब कोई पिक्चर ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छी कहानी, अच्छा मेकिंग है और वो चल गई। अब उस जोड़ी को ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझते हैं कि ये जोड़ी चली, एक्चुअली जोड़ी नहीं चलती जी। और अगर अब 5 फिल्में जोड़ी में कर रही है, 6 फिल्में, उसमें 2 चल गई तो लोग भी जोड़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी लगता है कि ये जोड़ी चल गई। जैसे अगर हमारी इंडस्ट्री में देखी जाए तो सबसे हिट जोड़ी मानी जाती है निरहुआ जी और आम्रपाली जी की।
बैक टू बैक उन्होंने ना जाने आई थिंक हाँ। 25 से ज्यादा फिल्में कर ली होगी। 25-30 फिल्में की हैं। अब देखिए सारी की सारी उतनी बड़ी हिट नहीं रहती है जी। अगर उनमें गिनेंगे तो बड़ी हिट रखेंगे तो 5, 6, 7 ऐसा मिलेगा बड़ी हिट में बता रहा हूँ। बाकी उनकी फिल्में कोई फ्लॉप होती नहीं है जल्दी। बाकी जो स्टार्स हैं वो भी जोड़ियां बनाते हैं, 5-6 फिल्में करते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर कोई हीरोइन आती है, 5-6 चलता है। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो टीवी हमारी इंडस्ट्री में जो जोड़ियां चल रही है या फिर सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वो है गौरव झा और रितु सिंह का। मतलब कहते हैं कि ये दोनों रोमांटिक जोड़ी बड़ी जब अच्छी स्क्रीन पे आती है तो देखने का मन करता है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। और आप लोग बैक टू बैक फिल्में भी कर रहे हैं, तो ये जोड़ी दोस्ती है या डायरेक्टर ने बना दी है कि बस बन गई है? ये मतलब पहली फिल्म हम लोग किए थे बिन तेरे वो साथी रे, और उसमें ना मैं इनको जानता था ना ये मुझे जानती थी। हम लोग का इंडस्ट्री में एक साथ ही आगमन हुआ एक तरह से। ये भी उस टाइम 2 फिल्में की थी, मैं भी 2 फिल्में किया था और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। इत्तेफाक देखिए कैसा होता है जोड़ी का अगर बोले तो। और उसके बाद वहाँ शूटिंग करने के बाद जब हम लोग वापस आए तो एक फिल्म हो रही थी लुटेरे। ये दोनों एक साथ बोले थे याद है। तो, हाँ, लुटेरे हो रहे थे। उसमें मैं पहले कास्ट नहीं था, ये पहले से कास्ट थी और जिसमें पवन जी हैं, यश जी हैं और अक्षरा जी, पूनम जी और ये इन लोग थे। और सडनली शूटिंग के मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले मुझे कास्ट किया गया उसमें और मेरे अपोजिट इत्तेफाक से ये थी, ठीक है। तो उसमें भी अब ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जोड़ी सोचा ना मैंने सोचा है कि हमको ये करना होगा। वो एक इत्तेफाक था बहुत बड़ा, ऐसा हुआ था। और वही शूटिंग करते करते हम लोग जिगर में भी ये पहले कास्ट थी, दिनेश जी। मुझे हाँ दिनेश जी के अपोजिट एक बहन चाहिए थी। हाँ। जो कि एज ए हीरोइन कोई करना नहीं चाहता। हाँ, हीरोइन है तो हीरोइन करो, वरना टैगलाइन लग जाता है। बहन क्या तो बहन ही लोग वापस से कास्ट करेंगे। तो मुझे आलोक जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वापस बहुत अर्जेंटली बुलाया मुझे। और ऐसे में मैं रहती थी बहुत दूर, वो भी अपने डिस्टेंस से करीब आधे आए और मैं भी आधा ट्रैवल किया। वहाँ मीटिंग किया हमने एक रेस्टोरेंट में और उन्होंने डिटेल में बताया कि ऐसी फिल्म है, दिनेश जी के सिस्टर का रोल है। मैंने कहा दिनेश जी का तो मैं मतलब बिग फैन कि मैं बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो स्क्रीन शेयर कौन नहीं करना चाहेगा। तो मैंने फटाक से हाँ बोल दिया। और हीरो कौन है, क्योंकि मैं कर रही थी एज ए हीरोइन, तो उन्होंने बोला कि आप हो तो एक गाना भी रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके 2 से 3 दिन बाद पता चलता है कि उसमें गौरव जी भी कास्ट हो गए हैं अभी। तो उसमें क्या कहा जाए। तो ये ऐसा हुआ था वो 2 मतलब वो 3 फिल्में जब लगातार, तो उस टाइम ऐसा बोला कि अब हम लोग एक उस टाइम खुद स्ट्रगल ही कर रहे थे, तो कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता है कि ऐसा ऐसा है। अब ये दीपक जी जिनकी फिल्म कर रहे हैं अभी, ये रघुनाथ, इसमें कैसा था कि इनकी पहली फिल्म कर रहे थे तो उसमें जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो इनके जान पहचान के थे और इनको साइन किया अलग। और जो एक दीपक जी के एक दोस्त थे वो मेरे जान पहचान के थे, तो दीपक जी ने मुझे साइन करवाया और कास्टिंग वाले ने इसको साइन कराया, फिर मिलके आ गए उस फिल्म। क्या बात है। सीरियसली ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है इत्तेफाक हर बार। और जब वो एक पहली फिल्म की तो उसके बाद फिर इनको ऐसा लगा कि एक ट्यूनिंग हो जाता है, तो इन्होंने फिर जब भी फिल्में की तो हम लोग को साथ और ना हमें ही बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिसमें सुशील जी है, मनमोहन तिवारी है, उनको भी रिपीट किया उन्होंने करते हैं ट्यूनिंग की वजह हमारे साथ साथ। तो फिल्मों में काम करने से पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? मतलब नहीं। जानते थे कि इंडस्ट्री में कोई रितु सिंह नाम की है, गौरव झा नाम? मैं भी नहीं मुझे पता है जानती थी। इवन इनका नाम मैंने क्या सेव किया था फोन पे। क्या सेव किया? मैं थोड़ा रिलेट करके नाम सेव करती हूँ, तो मैंने कौन है तो गौरव झा। तो क्या स्टोरी सुना मैंने, अच्छी लगी। तो कोई भी एक्टर हो, ऐसा नहीं था कि एक्टर कौन स्टार है मैटर करता है। मुझे लगा कि स्क्रिप्ट मैटर करता है, तो मैंने स्टोरी के लिए हाँ बोल दी। वो शूटिंग हो रही थी छत्तीसगढ़ में, तो इसने नाम सेव किया था एक बार मैंने, गौरव झा छत्तीसगढ़ मूवी। सीरियसली वही चाहते थे। और हमारी मुलाकात ही एयरपोर्ट पे हुई है, साथ में हमारी टिकट थी। अब क्या नाम सेव है, जनता जानना चाहती है। अब यही जानेंगे क्या सेव रखी है, मुझे तो नहीं पता है। तब पता था, अब पता नहीं है शायद इनको। हाँ, हमारा एक पेट नेम है। अभी हम लोग बहुत अच्छे अभी फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स से ज्यादा है, तो हम लोग एक दूसरे को जब जैसे भी लड़ाई वड़ाई हो गई तो कुछ मेरा तो नाम चेंज करती रहती हूँ। ये पेट नेम अभी इसके मूड के हिसाब से अभी ये पेट नेम महीने के हिसाब से इनका फिक्स है। मेरा फिक्स है। क्या है सर? मेरा इसका नाम है रूमी करके। ओके। रूमी? क्या मतलब है रूमी का? क्या मतलब है? वो गूगल पे सर्च करिए।
RUMI का मतलब आप सर्च कीजिए, ऐसा कुछ मीन है, इन्होंने सोच के रखा। रूमी, वैसे लखनऊ में रूमी गेट भी है। अच्छा, ओके ओके, कुछ मीनिंग होता होगा ना। और ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो मतलब बहुत डेप्थ में जाके बात भी कर रहे हैं आपसे। आप क्या लिखती हैं वो जानना है। मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ये म्यूमी ही लिखती हूँ मैं इसको, रूमी एंड म्यूमी टाइप। तो ये दोनों गूगल पे आप सर्च करना कि क्या मीन है। क्या बात है, लाइक टॉम एंड जेरी, बहुत खुल रही है पोल्स। अब आते हैं कि जैसे आप लोग की बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज किए हैं जहां बात करते हैं कि पहले आप किसके साथ काम कर रहे थे, अब किसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके बारे में जानते हैं, जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ। रितु मैम से हम बहुत बार मिले हैं, गौरवी साहब से मिले हैं, लेकिन आज आप जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और मुंबई में थे या मुंबई कैसे आना हुआ। मेरी मतलब स्कूलिंग मैं हूँ बिहार भागलपुर से। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कहलगांव, वहाँ से मैं हूँ और 10th तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद फिर चेन्नई में पढ़ाई की, मैंने बीटेक इंजीनियरिंग वहाँ से मैंने किया और वहीं पर काम पढ़ाई करते करते जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है तो डांस वांस का शौक था, मुझे डांस करता था। मुझे इसका मतलब नहीं पता था कि डांस के स्कोप क्या है, सिर्फ वो अल्लाह ने सीखा भी नहीं कहे मैंने, और मुझे अच्छा लगता था वो करना। तो बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, कोरियोग्राफी का भी बहुत अच्छा स्कोप है, किसी ने समझाया ऐसा करके। तो जब फिल्म लाइन में इंटरेस्ट आया थोड़ा तो फिर वहीं पर मैं एनुअल फंक्शन में डांस किया था। तो एक सीनियर थे कॉलेज के, उन्होंने वो उसके पिताजी उड़ीसा फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ये वो भेजा था, तो बोला कि ठीक है भेज दो। तो वो टिकट उन्होंने भेजा और मैं गया वहाँ पर। तो एक मूवी का एक बात हो रहा था, उड़ीसा की मूवी का। फिर होता है कि थोड़ा पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते उनको, उन लोग का कहना सही था कि एक अचानक से हम किसी को ऐसे लॉन्च करेंगे फिल्म में जो जिसे कोई जानता नहीं है, तो रिस्क है बहुत बड़ा उन लोग का भी। और ये एक्चुअली सही बात है। तो मैंने बोला अगर ऐसी बात थी तो फिर बुलाया क्यों मुझे, बेकार में परेशान करना ये वो। तो इस टाइप की बातें हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है अब आ गए हैं तो एक गाना करके जाइए वीडियो एल्बम का। तो एक गाना मैंने बोला ठीक है अब आए तो गाना कर देते हैं। वो एक गाना मैंने किया, जो गाना उस टाइम CD था 2010, हाँ 9-10 में। तो CD का टाइम था, वो 6-7 गाने थे, उसमें 7वें नंबर का आखिरी गाना था, और लेकिन सिंगर थे सारे गाने के अभिजीत भट्टाचार्य, तो उनका गाना था। और वो गाना करके मैं चला गया, भूल गया वो सारी चीज़ें जो, और बहुत परेशान हुआ वो शूटिंग के टाइम में। जो लोगों को लगता है कि शूटिंग देखने में इजी है, ये है वो करना कितना मुश्किल होता है, एक स्टेज पे डांस करना और कैमरे के सामने डांस करना कितना मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं बहुत परेशान हुआ, कभी DOP से सर पे सर हाथ मारता था, यार किसको लेके आ गया क्या। मैं वो सब मुझसे बर्दाश्त हुआ नहीं, मैं छोड़ दिया, मैं बोला नहीं करेंगे इसके बाद अब शूटिंग मैं चला गया। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था, वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा हिट हुआ वो गाना, जिस गाने का नाम है नीला नयना, उसका NILA, नीला नीले आंख वाली लड़की, नीला नयना। हाँ, तो वो गाने का इतना बड़ा हिट हुआ, आज तक वो एवरग्रीन सॉन्ग है। कोई भी अगर उड़ीसा के ऑडियंस देख रहे हैं या फिर जिनके जानने पहचानने वाले, वो सब लोग जानते हैं उस गाने को। हाँ तो वो गाना बहुत बड़ा हिट रहा, लाइक कि जैसे भोजपुरी में लॉलीपॉप हिट रहा, उस गाने से इंडस्ट्री का दिशा बदल गया था, इतना बड़ा हिट हुआ था वो गाना। तो वो गाना हिट हुआ, बार बार ये लोग फिर दोबारा फोन करने लगे, बुलाने लगे कि गाना। तो फिर दोबारा भी मैं गया और गाना किया था रंगा चढ़ाई। तो उस टाइम मैंने देखा कि सब कुछ बदल गया मेरे लिए। जब पहली बार गया था तो कुछ नहीं, और पहला पेमेंट मुझे उस गाने के लिए, नीला नैना के लिए, ऐसे 2500 रुपये मिले थे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं, वो गाना इतना हिट हो गया, बिना बोले मुझे 25,000 रुपये दे रहे हैं, और स्टूडेंट लाइफ में 25,000 बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है यार। अब मजा आने लगा। तो वो गाना बाबू सुप्रिया जी का था, और वो मैंने फिर वो गाना किया, और वो गाना डीजे में बहुत चला। वो गाना रंगा चढ़े नीला नैना बहुत बड़ा हिट सॉन्ग रहा उड़ीसा इंडस्ट्री में। और फिर भोजपुरी में यहाँ पर कुछ जाने पहचानने वाले थे,
तो उन्होंने बोला कि भोजपुरी में बिहार के हो। कई लोग, मेरा भोजपुरी में जब मैं काम करने आया था तो कई लोग जानते थे कि मैं उड़ीसा से हूँ, क्योंकि आप वहाँ पॉपुलर थे। हाँ, तो लेकिन सब बाद में पता चला एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। वहाँ जो मैंने बताया ऐसे पहुँच गया वैसे। तो वो लोग बोलते थे भोजपुरी फिल्म करने के लिए, लेकिन भोजपुरी का मेकिंग वगैरह देखता था मैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था यार कैसे, और जो एक्टिंग का जिस तरीके से होता था, कोई फिल्म देखी थी उस टाइम भोजपुरी, जो कभी कोई उससे पहले कोई फिल्म देखी थी? देखी थी वो भोजपुरी फिल्म, इसकी वजह से वो मेकिंग वेकिंग लेके बहुत बड़ी हिट पिक्चर देखी है। लेकिन ससुरा बड़ा पैसा वाला, क्योंकि बहुत पॉपुलर, हाँ बहुत पॉपुलर फिल्म थी। लेकिन उसके बाद जब इन लोगों ने बोला कि नहीं वैसा मेकिंग नहीं होता, अच्छा मेकिंग होता है, ये वो है, तो मैंने बोला कौन सी फिल्म है बताओ भाई। तो मैंने उसके बाद, मैं किसी को नहीं जानता था भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम से, एक पवन जी को जानता था क्योंकि बचपन से लॉलीपॉप गाना सुनते रहते थे, तो इस वजह से उनको मैं जानता था। तो फिर उन्होंने सीडी में मुझे एक फिल्म दिखाई, जिस फिल्म का नाम परिवार, दिनेश जी की। तो वो फिल्म मैंने उसके बाद देखी, बहुत प्यारी फिल्म है वो मुझे अच्छी लगी, उसका मेकिंग और उसकी चीजें, इमोशन। बोले नहीं ऐसा नहीं है, जैसे भोजपुरी बाहर के अभी जो लोग हैं वो वीडियो एल्बम देख के भोजपुरी को बोलते हैं कि बिल्कुल जज करते हैं। आप जैसे मैं भी उसी में था, तो मैं, मेरा कहने का मतलब कि हर इंडस्ट्री में हर टाइप की फिल्में बनती है, हर टाइप के गाने बनते हैं। आप साउथ की फिल्मों की तारीफ करते हैं, साउथ की फिल्में वही देखते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, वही इधर आती है जी। क्या साउथ में अगर आप साल में 20 फिल्में 25 फिल्में देखते हैं, 20-25 ही बनती है, वहाँ भी 100 फिल्में बनती है जी। और जो हिट होती है वही आप देखते हैं, वही हिंदी में डब होती है, वही आप देखते हैं जी। तो हर इंडस्ट्री का वही है। और भोजपुरी में भी आप अच्छी अच्छी फिल्में बहुत सारी हैं, अभी वो देखिए। अभी यूट्यूब पे भी मेरी फिल्म रिलीज हुई है SRK से, मीत न मिला रे मन का। मीत न में जी, उसका पोस्टर देखा मैंने, बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो अभी उस फिल्म को देखिए तो कितना प्यारा मेकिंग हुआ है, कितना एक सुंदर गाने शूट हुए हैं। आप उस फिल्म को देख के भोजपुरी को जज करना है तो करिए। मतलब मान के चलते कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो इंजीनियर होते। हाँ, मन लगा था इंजीनियरिंग में? नहीं, मतलब इंजीनियर नहीं होता। मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं गया भी था, 6 महीना जॉब भी किया, लेकिन मेरा ना वो 4 से मतलब 10 से 4 जॉब करना एक फिक्स जगह पे, वो नहीं हो पाता मेरे से। एक जो अंदर कीड़ा होता है ना, वो कहीं आपको बैठने नहीं देता है। और खासकर एक्टर की अगर कीड़ा होता है एक्चुअली ना एक फिक्स, मैं एक महीना कर सकता हूँ कोई काम, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं सीरियल इसी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ कि वो साल भर 2 साल एक ही सेम कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकता। बिल्कुल। रितु जी आप बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आना हुआ? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग हुई गोरखपुर में ही, जो सेंट पॉल्स स्कूल से मैंने 12th किया। फिर मैंने बीकॉम किया सेंट एंड्रयूज कॉलेज से, और तब तक मैं बाहर कभी निकली ही नहीं, ना कभी सोचा था कि एक्टिंग फील्ड में। हाँ, ऐसे मेरा भी हॉबी था, डांसिंग पसंद था, पता नहीं क्यों। और बचपन से ही मुझे एक्टिंग करना और स्पोर्ट्स में काफ़ी था। तो ये करते करते वो जस्ट हॉबी टाइप ऑफ, एक होता है ना हॉबी बच्चों का, तो उसे साइड में लेके चलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है उस डांसिंग का, कोई ना पैसे मिलता था ना कुछ, जस्ट हॉबी एंड एंटरटेनमेंट। उसके बाद जब बीकॉम जब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थी ना, तो मुझे लगा कि यार मुझे डांस सीखना चाहिए, और मुझे क्लासिकल सीखने का बहुत शौक था। तो मैं लगी सर्च करने की। आपने क्लासिकल सीखा है? नहीं सीख पाई आज तक। तो मैं एक्साइटेड हो गई, मैं तो यही बोलती, मौसम भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छा है, और हम गौरव जी बस बैठ जाएंगे और कहेंगे नाच 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 बसंती क्लासिकल में। एक्चुअली वही था कि चलो सीख के मैं कभी भी जॉब करेंगे, बट मुझे एक हॉबी मेरा कैरी करके चलना चाहती थी। तो वो ढूंढने के चक्कर मुझे थिएटर मिल गया, तो ऑडिशंस दिया कि मुझे रीडिंग जो था, बॉडी लैंग्वेज पे जो भी शार्प, हाँ वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे मैं थिएटर की 1 साल, तो थर्ड ईयर कंप्लीट करते करते मैंने थिएटर भी 1 साल किया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो उसका क्या होता है, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने गुरु जी थे बोले कि आप BNed अप्लाई करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा वहाँ पे अप्लाई करवा दिया। ओके। अब जो मैं थिएटर में प्लेस करती थी ना, किंग ऑडिपस किया, काफ़ी ऐसे प्लेस किए, नुक्कड़ नाटक किया, काफ़ी मतलब जो होता है ना बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। तो वहाँ से मेरे थिएटर डायरेक्टर थे, उनके थ्रू वो थे हमारे पहली फिल्म के डायरेक्टर के फ्रेंड। उनको न्यू फेस चाहिए था पवन जी के अपोजिट, और पवन जी को कौन नहीं जानता। मैं भोजपुरी भाषी हूँ कि बक्सर से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत कल्पना पटवारी जी का, पवन जी
और ये जो थे ना, जो भरत शर्मा जी बहुत सुनते थे हमारे घर में। तो हुआ कि पहुंच के पूरी फिल्म वो हमने फोटो क्लिक करके दिया, टाइमर लगा के, वो पसंद आ गया उनको। तो मैं सपेरा के लिए फिल्म में गई, डायरेक्ट सीतामढ़ी, बॉम्बे भी नहीं। तो ऐसे ऐसे मेरा फिल्मों में आना हुआ। उसके बाद उसके बाद तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। खैर चलिए, वक्त हो गया है अब हमारे, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ। तो चलिए भाई, थाल लगवाते हैं और फिर खाते हैं और फिर उस पर चटपटी बातें करते हैं। तो भैया, आपका पसंदीदा जो खाना जो फरमाइश की थी गौरव जी ने, खासकर दम बिरयानी, और रितु जी ने कहा था कि नवरात्रि खत्म हो गई है तो भैया नॉनवेज खाएंगे। तो मैंने कहा कि नॉनवेज के साथ ना मौसम भी बनना चाहिए। तो देख सकते हैं वेदर भी एकदम बारिश वाला है और एकदम बगीचे में बैठे, और हम तीनों बिहारी हैं। तो बिहारियों का जो मजा है ना, वो बगीचे में ही खाने में है, ऊपर से खुले आसमान के नीचे। और फिर गौरव जी का पूरा लुक भी एकदम देसी वाला है। रिक्शा वाला। तो क्या स्टार्ट करें? ट्राई करिए प्लीज, टेस्ट करिए कैसा है। और मैं भी इसको टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं किया, बस था कि कहीं से आया। तो चलो। ओके। वाह, लखनऊ का बिरयानी मशहूर है, लाजवाब। और अगर हमारे जो गेस्ट हों वो लखनऊ आए और हम उनको बिरयानी ना सर्व करें तो फिर क्या ही। वैसे गौरव जी, आपने कितनी तरह की बिरयानी खाई? मैं बनाता भी हूँ। बनाते भी हैं? दम बिरयानी। मतलब नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा आपके किचन में होगा? मैं बना के खिलाऊंगा। वेज या नॉन वेज? कोई भी है, ये खाई है बिरयानी घर पे, दम बिरयानी और वेज बिरयानी बनाते हैं। मटन बिरयानी, कोई भी। और इसको बनाने में बहुत टाइम मुझे लगता है, मतलब सबको लगता होगा 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। इतना तो मटन भी गल जाता है इतनी देर में। ऐसा आप क्या बनाते हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे? ऐसा प्रोसेस है ना, दाल चावल टाइप से नहीं। एक लेयर्स बनता है वो। ओके, लेयर्स टाइप का बनाते हैं। टक गया मुझे यार। उसके बाद ये सारी चीजें, पर होता है कि हर किसी का जैसे होता है ना कि एक हमारी जब ऐसे हमें पता होता है कि हमें क्या पसंद है, जब हम थक जाते तो हमें रहता है कि ये खाना मिल जाए तो बस, होता है ना कि संतुष्टि मिल जाए आत्मा को। तो क्या वो फूड बिरयानी है, कुछ और है? आप भी बताइए। बिरयानी है। बिरयानी एक्चुअली कभी-कभी ना मूड पे डिपेंड करता है, इसका तो खास करके बहुत मूड फ्लक्चुएट करता है। अभी बिरयानी बोलिए, थोड़ी देर बाद नहीं यार दाल चावल खा लेते हैं। इसका बहुत फास्ट मूड चेंज होता है। वैसे जैसे हम बिहारी में एक चीज खासियत है, हमें कुछ और चाहिए ना चाहिए, लेकिन दाल भात और वो जो भुजिया मिल जाला और उससे गरम घी, मतलब ओकरा सामने तो बिरयानी फीका बात। लेकिन वो खाना सुन के ऑटोमेटिक भोजपुरी निकला था। मैंने कहा कहाँ से भोजपुरी कैसे आ रहा है? ऊपर से प्याज ये जो है ना, हाँ, इसके तो होता है ना कि बचपन से ही हम अपने माँ का हाथ का खाते हैं। तो आपको क्या पसंद था शुरू से? लाइक ये बिरयानी का ट्रेंड तो बहुत बाद में आया, शुरू से क्या ऐसा था कि बस होता था कि माँ आज ये बना दे? आज भी खाते हैं हम लोग, लेकिन वो खुशबू और वो फ्लेवर नहीं आता है जो उस टाइम था। आलू गोभी की सब्जी बनती थी जो खेतों में होती थी। तो उसमें जो अभी पहले खुशबू था, अभी आप देखेंगे, आप भी खाते होंगे तो वैसी खुशबू नहीं। फिर एक घर में बनती है टमाटर की चटनी गुड़ डाल के, और दाल चावल, और मतलब जो भी हम लोग सब्जी खाते थे गाँव में खेतों का ही, वो देसी मसाला और ढेर सारा वो प्याज सिलवट पे पीस के प्रॉपर बनना था। सिलवट के मसाला, धनिया पत्ता का चटनी और लहसुन और हरी मिर्च, क्या वो फ्लेवर, क्या गमक होता है। ये सब, ये क्या है कि शॉर्टकट में जल्दी खाना है, जल्दी उतना चीज बनाने से अच्छा है कि एक चीज बना लो। वो याद है, हमें भी याद आता है, मेरी दादी थी, अब नहीं रही वो, तो वो घर के पास ही थोड़े से एरिया में सरसों बो देती थी, धनिया बो देती थी। जैसे हम लोग आते थे, उसको चटनी पीस के तुरंत और रोटी चटनी तक खा लेते थे। चटनी बहुत अच्छा सेहत के लिए भी माना जाता है। और हम शहर में भले मैगी और पिज्जा पे सरवाइव करते हैं, लेकिन गांव जाके तो वही चटनी ढूंढते हैं। लोग शूटिंग करते हैं, शूटिंग के खाने में इतना मतलब बहुत सारे लोगों का बनता है, तो वो उसका मजा उतना नहीं आता है जो घर के खाने में। वैसे अब आप लोग की बात की जाए तो जनता जानना चाहती है कि आखिर रियल में भी कुछ चल रहा है क्या? मतलब ऐसा सुनने में बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि बहुत जल्द रितु सिंह और गौरव जो शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई सीन है क्या? अफवाहें हैं, इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? ये बताएंगे, आप बताइए। अब हंस दिए तो ये होगा।
नहीं, अच्छा न्यूज़ है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब नाचने का मौका मिल सकता है मुझे। हाँ। हाँ। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई ये तो। कैसा चल रहा है? मैंने उदय भैया ने पूछा था एक बार कि मैंने आपने भी पूछा था, तो मैंने बताया था जब ऐसा कुछ रहेगा सबसे पहले आपको ही बताएंगे। हाँ। तो आज आपको सबसे पहले बता रहे हैं। लिटरली इतनी खुशी हो रही है ये सुन के। ये सब बिरयानी कमाल है, और आपका इतना अच्छा जो स्वागत है ना, एक I घर think जैसा। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था ना कि खिला के अंदर की बाहर निकलवाएंगे। देखिए, वो कहते हैं पेट का, दिल का रास्ता जो पेट से गुजरता है वो यहाँ भी लागू होता है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए आलू भुजिया बना के लाऊंगी, शायद और कुछ और निकल आए। रायता बहुत अच्छा है। ओह, तो भाई इसी बात पे मैं चाहूंगी थोड़ा तो खिलाना बनता है रितु जी को। मैं प्यार आपका नहीं दिख रहा तब से मैं यहाँ आई हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात देखा, इससे ना खाने में कोई नहीं जमता ज्यादा। एक हम लोग का ऐसा है ना कि जब तक हाथ से न खाएं, हाँ तब प्यार तक असली उसका स्वाद नहीं मिलता है। कोई कैसे भी खाता है दूसरे, वैसे मैं तो अभी थोड़ा सा बहुत फॉर्मेलिटीज हो गया तो, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, नेल्स की शौकीन जो होती हैं, हम जैसे लोग मजबूरी है। नहीं, मैं प्रॉपर तैयारी से चलती हूँ। एक हाथ के नेल्स का मैं भी बिल्कुल इनकी तरह हूँ, हाथ से भाई चम्मच स्टूडेंट लाइफ में ऐसा चलता था। आप देखिएगा कभी दाल चावल सब्जी एक चम्मच से खा के, हाँ, पेट ही नहीं भरेगा। नहीं, टेस्ट में ही फर्क आ जाता है। वो शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, लेकिन है। सर खिलाना है आपको। तो खिलाना था। मैं वेट कर रही हूँ, गौरव जी मस्त कर रहे हैं, अब जाएगा उनके, और वो भी वेट कर रही है। मैं देख रही सीधे। नहीं, ये सब मतलब एक्चुअली ना हम लोग का अगर रिलेशन है तो हम लोग कभी शो ऑफ वाला नहीं रखते हैं कि हम, इसलिए आपको कभी दिखेगा नहीं। फील होता है लेकिन। हाँ, एक होता है फील होता है। एक शो ऑफ, जैसे कि लोग कि ऐसे रहेंगे, ऐसे वो। हम लोग का ऐसा है ना, पहले सबसे पहले दोस्त है, दोस्त है इस टाइप से रिलेशन की। ऐसे नहीं कि अच्छे कैसे हैं आप, ये वो इस टाइप करेंगे। हाँ क्या है, हाँ ठीक है चलो, ऐसा वाला है। और हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि फ्रेंड की तरह हैं, अच्छे से। और जैसे आप घर में भी देखेंगे, माँ बाप से भी बात करते हैं, माँ से तुम ता करके बात करते हैं जी, ठीक है, तो वो एक अपनापन उसमें लगता है जी। क्यों हम माँ को तुम बोलते हैं, तुमसे बड़ी हैं तो सबसे आदर्श हैं, तो तुम क्यों बोलते हैं, तो लड़ भी जाते हैं। लड़ भी जाते हैं। तो वो है। तो रितु जी आप तो प्यार दिखाइए। मैं कैसे दिखाऊं प्यार यार? एक अपने हाथों से एक बाइट खिलाना तो बनता है। एक्चुअली सीरियसली कहते हैं, ऐसे माना भी जाता है कि कभी भी कपल्स को ना एक थाली में नहीं खाना चाहिए। रियली, लेकिन ऐसे कहावत है कि प्यार बढ़ता है जूठा खाने से। और मैंने एक बार सोचा भी चलो एक थाली में खाते हैं, बट कोरोना पे बढ़ता है जूठा क्या खिलाओ? कोरोना काल में भी खिलाइए हाथ से, क्यों सब भाग रहे थे दूर दूर। एक्चुअली खिलाने का भी एक वक्त आएगा कभी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा वैसी हूँ, इम्पल्सिव हूँ। अभी नहीं खिलाना है मुझे, मैं खुद खाना चाहती हूँ। क्या मैं तो खाऊंगा पहले। खाने पे ध्यान करते हैं। हाँ। आप लोग बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं, नो डाउट आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। और रियल लाइफ में मुझे ऐसा वाइब्स आता है कि जस्ट गुड फ्रेंड्स, मतलब होता है ना कि वो सोना बाबू वाला सीन नहीं दिखता। नहीं। लेकिन हाँ, एक जो होता है ना ट्रस्ट, एक अपनापन, वो चीज़ें मुझे वो फील आती है, वाइब्स आती हैं। और तो ये देख के बड़ा मज़ा आता है। और ये जो आपने न्यूज़ दी है, इससे कहीं ना कहीं जो मैं फील करती थी वो अच्छा है कि चलो कुछ तो इस इंडस्ट्री में कोई तो है जो एकदम होता है ना, बोल रहा है कि हाँ मैं करने जा रहा हूँ, हाँ दोस्ती है हमारी। जो है सो है, और छिपा के एक मतलब ऐसा रखना वो ठीक भी नहीं लगता है मुझे लगता है कि वो चीटिंग वाली भावना कि भाई अन्य दोस्त हैं, ऐसे हैं, हम लोगों में कुछ नहीं है। हाँ एक्चुअली जब नहीं था कुछ तो नहीं थे हम लोग, ऐसा नहीं कि शुरू से रिलेशन में हैं लोग, शुरू काफी टाइम तक हम लोग दोस्त थे और दोस्त की तरह तब लोगों को लगता था। अब तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तब तो लगता जी था। आपको क्या नहीं पसंद है इनमें? दो चीजें। गौरव के अंदर अब तो वैसे तो बहुत चीजें होंगी।
दो जी सोच रही है, मतलब ये सोचना पड़ता है। नहीं ऐसे सोचना नहीं पड़ता, मैं सोचे बताऊं क्या, क्योंकि अभी कैमरे के सामने थोड़ा रिस्पेक्ट भी रखना जरूरी है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इवन ये भी मुझे टोकते हैं और टोकना भी चाहिए। एज अ गुड फ्रेंड हमारा यही काम सबसे पहले है कि अपनी गलतियों को सामने वाले को बताना, उसको सुधारना। ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है, जो मैं कहती हूँ ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है काम के विषय में, रिलेशनशिप और घर के से बाहर। और जिनका इमोशंस का बहुत गलत फायदा उठाया गया है कई बार, जिनमें बहुत हर्ट होता है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा कंट्रोल करके, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ भी जीना बहुत जरूरी है। तो ये इनकी खामियां हैं, और प्लस ये बहुत मुंह पे बोलने वाले इंसान है, जो वो भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सोच समझ के आई थिंक। कभी ऐसा होता है ना, सबके लाइफ में एक मोमेंट होता है जिसमें होता है ना ओ वाला मोमेंट, हम लड़कियों में खासकर ऐसा रहता है कि कोई स्पेशल बिहेवियर, ओ सो स्वीट, ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है आपके साथ? लाइक होता है ना कि फील आता है ब्लेस्ड वाला। हाँ ब्लेस्ड फील में टचवुड ऐसा है कि जब भी मैं आंखें खोलती हूँ तो हमेशा मतलब इनका ऑटोमेटिक एक होता है। मैं एक बहुत मिस करती हूँ, एक पर्सन ऐसा है मेरी लाइफ में कि फटाक से मैं फोन चेक करती हूँ कि फोन तो नहीं आया, इनका क्या है, या इनको देखना, मतलब मेरी आदत बन चुकी है। वो इम्पल्सिव है बहुत, वो माँ बाप के बाद अगर कोई है तो he is like that। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। एंड कभी कभी ऐसा रेयर, बहुत 90% होता है कि हम एक दूसरे को एक टाइम में याद करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, तो एक साथ वाला, तो सोल्स वाली बॉन्डिंग है, दैट्स लाइक तो वो सो स्वीट। गौरव जी, अब आप बताइए, आपको इनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाइक बॉडी में, से फेस में, या स्माइल, एनीथिंग? ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब इसका सबसे की ऑनेस्टी, मतलब जो है, अगर लड़कों में क्या होता है ज्यादातर देखेंगे कि डाउट करते हैं लड़कियों पे, रिलेशन पे, कि यार वहाँ है, क्या कर रही हो, कहाँ, बार बार फ़ोन करना, ऐसे ज़्यादातर मैं देखता हूँ। मैं इसमें लकी हूँ कि मुझे ना कभी एक होता है माइंड में भी नहीं आता है इसको लेके डाउट, कि और ये इसने ऐसा बनाया है कि अपने आप को कि भाई ये कोई बता के नहीं, तुम मुझ पर डाउट मत करो, मैं तो सही हूँ, ये सब बोलने से नहीं होता है, वो फील कराना पड़ता है। वो फील इसने कराया है। जैसे वो ट्रस्ट जो आपका है, जो आपके इमोशंस को अर्न किया इन्होंने। हाँ, और ऐसे कई मोमेंट्स आए, कई चीज़ें मैंने देखी कि अगर कहीं भी रहे मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है कि ये सेफ है, और इतना स्ट्रांग है ये कि मतलब स्ट्रांग मतलब कि फाइट करने नहीं, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मैं कभी कभी नर्वस हो जाऊँ या गड़बड़ा जाऊँ ऐसे सिचुएशन में, लेकिन ये स्ट्रांग रहती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, इससे बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं कि जिससे मैं कोई काम, हर काम मेरे ऊपर नहीं थोपती है। क्या बात है। वैसे आप लोग बैक टू बैक साथ में फिल्में कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग जिस सेट पे हैं रघुनाथ, इसकी शूटिंग में भी आप दोनों हैं। आपका लुक जो है अभी तो मैम रियल लुक में है, रील वाले में नहीं है, बहुत अच्छी है। इसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ आप दोनों जाना चाहते हैं? मतलब होता है ना कि जब भी हम फ्री होंगे वहाँ जरूर जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा? एक्चुअली मतलब ना, मैं हर जगह अकेले बहुत जगह घुमा हूँ। जब मैं उड़ीसा में कर रहा था तो गैंगटॉक, तो यहाँ वहाँ शूटिंग होता था। भोजपुरी भी कर रहे हैं तो जगह जगह घूमते रहते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैं घुमा हूँ, लेकिन अकेले दोस्तों के साथ ऐसा। लेकिन एक मेरा है कि एक्चुअली कि इसके साथ में जैसे बर्फ वाली जगह पे, ये कभी आप बिलीव नहीं करें, इसने बर्फ नहीं देखा है। सीरियसली मतलब इतनी फिल्में कर तो मेरा एक है कि अभी इसने अगर देखा नहीं तो जाए तो साथ में जाए। पहले जितना घूमे है ना, मैं उतनी ही घुमक्कड़ बिल्कुल नहीं। ये और इसमें एक क्वालिटी बोले या फिर क्या है पता नहीं, कि एक लड़की बोलती है ना कि अब घर में है, मन नहीं लग रहा है, आज घूम के आते हैं, यहाँ डिस्को जाते हैं या यहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, ये वो। मजाल मैं बोल दूं तो भी क्यों जाना, इसको 1 महीना आप किसी घर में पैक कर दीजिए, थोड़ा से भी इरिटेट नहीं होगी। अच्छा तो है, जाना ही नहीं है मुझे। ये ऐसी है, मतलब लगती नहीं मॉडर्न टाइप का कोई हरकत नहीं। मेरे ना मम्मी पापा होते हैं, और ऐसा नहीं इसको बंद करके जबरदस्ती, इसको जाना ही नहीं है। आप बोले अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है, कोई मीटिंग है, शूटिंग है, तभी निकलेगी। वो भी एक प्रेशर है, जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे जो लोग हैं जिसको मैं पसंद करती हूँ, मेरे पास है तो मुझे दुनियादारी से क्या, मुझे वो घूमना पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे
मैं थोड़ी सी हूँ बचपन से, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मतलब बचपन से मेरे भाई बहन नहीं रहे, तो माँ बाप भी भाई बहन है, दोस्त है, और वैसा मेरा ट्यूनिंग भी मम्मी पापा से है, तो उनके साथ रह रहे के मेरी वो जो आदत ही नहीं है। लेकिन अभी मुझे इतना भी नहीं है, मुझे कभी पसंद है कभी कभी घूमना, तो था कि कभी हस्बैंड के साथ घूमेंगे ऐसा वैसा, तो ही इज लाइक कि पूरा घूम चुके हैं, इनका मन है तो कभी घूमेंगे साथ में। आपका क्या मन है? हम दोनों का एक ही मन है, मैं बोल देती हूँ कि भाई मुझे घूमना है, कभी चलते हैं। हाँ, ये कभी मतलब 6 महीना में बोल दे, एक बार तो बोल दे, वो भी 10 बार में बोलूं तब अचानक से किसी दिन इसका मूड होगा। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर लड़के, आपको बड़ा लकी मानते होंगे, आपको पता है? हाँ, मैं तो बोला इस मामले में लकी हूँ। घुमाना नहीं पड़ेगा। घुमाना नहीं, शॉपिंग का कोई टेंशन नहीं, इसको जो एक है कभी कभार हुआ अपने मन से तो मतलब 6 महीना में 4 महीना में जाके खरीद ले, या फिर ऑनलाइन खरीद ले तो खरीद ले, तो वैसा टाइम वेस्ट वाला काम इसके पास नहीं है। टाइम वेस्ट करना है तो अपनों के साथ करना है। मामले में थोड़ी तेज हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मेरी धड़ाधड़ होती है, ऑनलाइन होती है, और पार्लर उसमें भी मेहनत नहीं करना, बाहर जाना पड़ेगा। खुद को मैं थोड़ा रिलैक्स, जैसे कि पार्लर हुआ या पार्लर, इसका ऐसा नहीं कि खर्चे नहीं है, बहुत खर्चे है, पार्लर में जाती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे इतने सबसे तो फ्री किया है, एक ही दिन इतना तो करना पड़ेगा। सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें देख के। अब थोड़ा सा फिल्मों पे वापस आते हैं। आप लोग बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं, और जैसा कि शुरू में ही मैंने बोला था कि यहाँ पे ज़्यादातर जोड़ियाँ चलती हैं। अभी भी ऐसा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि फिल्म कहानी क्या है वो नहीं पूछते हैं स्टार कास्ट कौन से हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत बड़ा नाम है गौरव झा, ऋतु सिंह, तो अगर देखते हैं ऋतु सिंह गौरव झा है तो चलेगी, देखते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ है तो चलेंगे, देखते हैं पवन सिंह है, खेसारी है तो चलेंगे, ये चीज़ें हैं। तो हम कोई कंट्रोवर्शियल करते नहीं है, सीरियस सवाल तो मेरे से होगा नहीं। तो ये जानना है कि अगर मैं बोलूँ रेटिंग करने को कपल्स को, तो देखते हैं आप लोग क्या रेट देते हैं, और अलग अलग देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला नाम होगा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी, जो कि अब सांसद भी हैं, जुबली स्टार भी हैं, और भोजपुरी क्वीन जिन्हें कहते हैं खूबसूरत आम्रपाली, इनकी जोड़ी को आप कितना नंबर देना? 10 out of 10। हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत मानते हैं, एक्चुअली हम लोग बहुत मानते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट है दिल से, उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और जब भी देखते हैं ना तो दुआएं निकलती है, हाँ, कुछ बहुत अच्छा लगता है देख के, भगवान न करे कोई आए, खुश रहे हमेशा। आई थिंक यही एक जोड़ी है जो अब तक टिकी हुई है। लेकिन हम उन जोड़ी की बात करेंगे जिनको ऑन स्क्रीन बहुत प्यार मिला, जैसे खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आता ऑन स्क्रीन। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अब वो वाला नहीं मिला है, मतलब जैसे कि दिनेश जी और अमरपाली जी का जो ऑडियंस के बीच भी जो रिस्पेक्ट रहा, प्यार रहा, चीज़ें, तो उनके जैसा मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ एक्चुअली। जो दिनेश जी का पहले से मैं बहुत, जब मैंने बताया आपको परिवार मैंने पहली फिल्म देखी थी, वो वहाँ से अगर मैंने एक्टिंग वाइज किसी को माना तो दिनेश जी को, और रवि जी तो खैर हैं ही, उनका तो जवाब नहीं। जो एक सिंगर में अगर कोई है तो जिन्होंने सिंगिंग को साइड किया, पहले वो भी गाए, पहले विरह वगैरह इतना गाए, उसके बाद जब एक्टिंग में उतरे तो उन्होंने ये समझा कि जैसे कि गाना एक अलग प्रोफेशन है और एक्टिंग अलग चीज़ है, हम दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जम गए। बिल्कुल। और दिनेश जी ने जो एक्टिंग में फिर प्रूफ किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हीरो चलता है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, कंटेंट दिया तो चला। दिनेश जी की हर फिल्में उतनी नहीं चली, कुछ फिल्में पिटी भी हैं, लेकिन जो फिल्में उन्होंने दिल से, उनको पता रहता है, हर एक्टर को पता रहता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हैं बीच बीच में। तो खेसारी जी की बात आपने पूछा ऑन स्क्रीन, तो खेसारी जी का ये कहना होता है कि मेरे साथ जो भी हीरोइन होगी वो हिट है, तो सबका स्टेटमेंट साथ है। और मुझे लगता है रिलेशनशिप की बात करें, जोड़ी की बात करें, तो सब जानते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन मुझे लगता है अगर ब्रेक डाउन होता है उनके साइज तो नहीं चला रहे, ज्यादा हो गया ये ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, हमने दिनेश जी ने गाना भी गाया था
मैंने सुना था जो रील्स में हाँ, कि ओकर फैन बहुत पगे मारी तो ये दुख ना है हम लोग का। तो किसको मुझे लगता है ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट खोनी नहीं चाहिए टाइप ऑफ कि अगर आप अलग होते हैं किसी वजह से अलगाव होता है तो अरे नहीं वो तो ये थे वो तो वो थे, तो भाई ये हमारा जो बैंड मैटर नहीं है, ऑडियंस का ये मैटर ही नहीं है। आप अलग हुए लिव इट, तो उसको खिल्ली उड़ाना तो हाँ, इस तरह के जो सोशल मीडिया पे फाइट करना, अब गाना गा देना किसी के लिए, और प्यार तो था ही नहीं जब कभी ना। जब अपने ऊपर आता है तो तकलीफ हो जाती है। हाँ मतलब दोनों लोग का मैंने स्टेटमेंट सुना है, काजल जी का भी सुना है और खेसारी जी का भी। तो खेसारी जी बोलते हैं मैं करूंगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काजल जी का था कि मतलब पता नहीं, दोनों का थोड़ा सा रिस्पेक्ट मुझे कमी लगी कि अलग हुए हो तो रिस्पेक्ट दोनों का मेंटेन रखो, तो किस हिसाब से रेटिंग करें समझ नहीं आ रहा। ओके, तो ये हटाते हैं, सवाल को ड्रॉप कर देते हैं। ओके सॉरी। सवाल ये होना चाहिए कि आम्रपाली निरवा जी के अलावा कोई जोड़ी आप दोनों को छोड़ के मुझे पसंद है, ऐसा लगता है कि मतलब रील में बहुत ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन। उनसे परफेक्ट मुझे नहीं लगा कोई नहीं, आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार मुझे शुरू से मैं एक रील की बात करें ना, तो वो रवि जी और नगमा जी जब काम करते थे जी, तो मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद अगर रील और रियल दोनों दिखा जाए तो एक चलना, एक सही मायने में दिमाग को संतुलन में रख के चलना कोई सीखने को मिलता है, तो दैट्स दिनेश जी और आम्रपाली जी। आप एज एक्ट्रेस, होता है ना कि एक्ट्रेस हो तो एक्ट्रेसेस के बारे में लोग बात नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन होता है ना इंडस्ट्री में आपके अलावा किसको आप देखती हैं एज एक्ट्रेस, जिनको होता है ना आप पसंद करती हैं, जिनको आप फॉलो करती हैं, ऐसा किसी को करती हैं? भोजपुरी एक्ट्रेस एक्टिंग के मामले में सभी बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं मेरी इंडस्ट्री में, ये तो है एक प्लस पॉइंट है। कोई भी हो, बहुत कमाल की एक्ट्रेस मुझे जो मेरी सीनियर्स हैं, चाहे पाखी जी हो, आम्रपाली जी हो, आम्रपाली जी की जगह थोड़ी सी मैं अलग ही रखती हूँ, सॉरी। उनकी एक्टिंग बहुत सेटल्ड होती है और किसी भी कैरेक्टर को उन्हें बखूबी निभा के एक प्रूफ भी दिया हुआ है। काजल जी हो, कोई भी हो, सब मुझे एक्ट्रेस और एक ग्लैमर अच्छा लगता है कि चलो सीनियर है तो दे डिजर्व, लेकिन एक एक्टिंग के मामले में और पर्सनली आम्रपाली जी। क्या बात है। और सर एज ए एक्टर बात किया जाए तो दिनेश जी, अंजना जी भी कमाल की एक्ट्रेस है, अंजना जी है और रवि जी है, निधि झा कमाल की। दिनेश जी और रवि जी। क्या बात है। वैसे खाना कैसा लगा सर? बहुत अच्छा बहुत है यार। टेस्टी। बात तो इतनी कमाल की कर रहे हो, मैं दोनों मुझे डिलीशियस है, बात भी और खाना भी। सो हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं और हमारी बातें भी बहुत हो गई हैं, सो हम और रातें भी होने लगी हैं। रात भी हो गई है, और क्योंकि हम लोग गांव एरिया में है और पीछे से सियार बोल रही है ना, सियार जयकाल जिसको जयकाल, सो वो भी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए इंटरव्यूज में, कुछ नया करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ स्पेशल वाला हो गया बहुत हमारे लिए, बहुत स्पेशल है जी, मेरे लिए भी वेरी स्पेशल। और हमने कभी भी खुल के चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन थैंक यू। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई बात में, थैंक यू। तो अब हम लोग खाना फिनिश करते हैं और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये सेक्शन और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और साथ ही वेट करिए हमारे दूसरे वीडियो का। सो बाय बाय, हम लोग खाने पे ध्यान देते हैं।